ईआरसीपी के बाद दूर होगा यमुना जल आने का इंतजार। यमुना जल मामले में दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक। यमुना जल संघर्ष समिति ने बैठक को बताया दूसरी बड़ी जीत। संयोजक यशवर्धन सिंह शेखावत ने कहा कि लड़ाई जारी रखनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया ट्वीट। डीपीआर की प्रक्रिया और पूर्णता के लिए 4 महीने में होगी पूरी। हरियाणा और राजस्थान के सीएम भी रहे बैठक में मौजूद। झुंझुनू समेत पूरी शेखावटी के उसके हिस्से का यमुना का पानी दिलाने के लिए चल रहे आंदोलन को जब दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर तथा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा समेत सेंट्रल वाटर कमीशन और अपर यमुना रिवर बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए बताया कि हथीनी कुंड बराज से राजस्थान को पानी देने के परियोजना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एक बैठक कर चर्चा की है। एक गहरे विमर्श के बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच एक डीपीआर बनाने को लेकर सहमति बन गई है, जिसके तहत दोनों राज्यों के बीच अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से पानी वितरित किया जाएगा। चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अनेक जिलों को इसका लाभ खासकर पेयजल के रूप में मिलेगा। इस डीपीआर की प्रक्रिया और पूर्णता के लिए 4 महीने का समय तय किया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन और पर यमुना रिवर बोर्ड की भी इसमें भागीदारी रही। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बनी ये सहमति ऐतिहासिक है। 2 दशकों से हटके मुद्दे पर ये एक ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत कदम है और निश्चित ही राजस्थान में जल उपलब्धता के विषय में मील का पत्थर साबित होगी। इधर इस बैठक के बाद यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक एवं इस मामले में हाईकोर्ट में यशवर्धन सिंह शेखावत ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को पहली जीत तब मिली थी जब 2019 में 31,000 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी। वही आज दूसरी जीत मिली है। ये सब किसानों, युवाओं और झुंझुनू में चल रहे 45 दिनों के संघर्ष के कारण हुआ है, लेकिन अभी भी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ एक सुखद पड़ाव है। हमें इस समझौते को धरातल तक लाना है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमें समझौते में मिलना है वो पूरा मिले। इधर यशवर्धन सिंह शेखावत में आंदोलन से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अभी मिले हुए समाचारों के अनुसार यमुना जल के विषय पर केंद्रीय जल मंत्री और राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक हुई है, जिसके बारे में जो समाचार आ रहे हैं उनके अनुसार हरियाणा और राजस्थान के बीच प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पर एमओयू साइन हुआ है। अब पूरी तरह समाचार तो आए नहीं है अभी तक। समाचार पूरे मिलने पर इस विषय पर पूरी राय बन पाएगी, लेकिन पिछले 30 साल से शेखावटी क्षेत्र इस यमुना जल समझौते को लागू करवाने का इंतजार कर रहा था और मैं एक याचिकाकर्ता के नाते पिछले 6 साल से राजस्थान उच्च न्यायालय में इस विषय पर लगातार काम कर रहा था और हमारी जनहित याचिका की सुनवाई के वक्त 2019 में 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनवाकर केंद्रीय जल आयोग को भिजवाई गई और पिछले 4 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि उस डीपीआर को तकनीकी अप्रूवल मिले और हरियाणा से उस विषय पर एमओयू हो। तो आज जो समाचार आए हैं इस विषय पर हमारे जिले में पिछले करीब 45 दिन से किसान सारे गांवों में अलग अलग जगह धरनों पर बैठे थे और हमने 12 फरवरी को बड़ा विशाल प्रदर्शन झुंझुनू में किया और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले इस विषय पर कोई न कोई तार्किक परिणाम निकाला जाए। तो उस कड़ी में आज की बैठक हुई है। तो हम आशा करते हैं कि राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो पुरानी डीपीआर थी उसमें 6 पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने का उल्लेख था। अभी जो प्राप्त समाचार है उनके अनुसार 3 पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान तक पानी लाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर जो हमारा हक है वो पूरा का पूरा मिले और जिस तरीके से आज ये बैठक हुई हम आशा करते हैं कि बहुत सकारात्मक इसके परिणाम आएंगे और हमारा जो पिछले 6 साल का संघर्ष है वो काम आएगा और यमुना जल संघर्ष समिति और महासंघर्ष समिति के सदस्य जो गांव-गांव घूमकर इस विषय पर जनजागृति कर रहे थे, ये उन सब के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है। तो मैं आप सभी से बहुत खुशी इजहार करते हुए अपील करता हूं कि ये अभी एक पड़ाव है। आगे जब तक ये समझौता धरातल पर लागू नहीं हो जाता, काम चालू नहीं हो जाता, पानी यहां तक नहीं आ जाता, तब तक हमें बैठना नहीं है, हमें लगातार संघर्षरत रहना है और ये हमारी दूसरी बड़ी जीत है। पहली जीत 31,000 करोड़ रुपए की जो डीपीआर 2019 में बनी थी वो हमारी पहली जीत थी और
हरियाणा के साथ आज जो एमओयू हुआ है वो हमारी दूसरी बड़ी जीत है। इस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो।